नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है अजीत वर्मा और आज हम बात करेंगे न्यूरॉन के स्ट्रक्चर के बारे में। किसके बारे में? न्यूरॉन के स्ट्रक्चर के बारे में। हमारे शरीर में न्यूरॉन तंत्र होती है। न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र होती है। तो न्यूरॉन की कोशिका के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। मतलब न्यूरॉन कोशिका हमारे शरीर की जो है ये सबसे बड़ी कोशिका मानी जाती है, न्यूरॉन सेल। तो चलिए शुरू करते हैं इसके बारे में। देखिए, पहले न्यूरॉन्स का सबसे पहले जो मैसेज आता है वो डेंड्राइटस पे आता है। कहाँ पे आता है? डेंड्राइटस पे आता है। जो मतलब मैसेज आएगा वो विद्युत आवेग के रूप में आता है। विद्युत के रूप में मैसेज कैसे आता है? जैसे आपके पैरों में कोई कील चुभी तो आपका मतलब पहले जो सेंसरी न्यूरॉन होता है, सेंसरी न्यूरॉन यहाँ पर मैसेज देता है। सेंसरी न्यूरॉन मतलब यही है सेंसरी सेंसरी न्यूरॉन का फंक्शन भी इसी में होता है, न्यूरॉन के स्ट्रक्चर में। तो सबसे पहले यहाँ पर विद्युत आवेग के रूप में आएगा। फिर होते होते इसे बोलते हैं डेंड्राइटस। इट इज द वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर फॉर क्लास 10th। समझ लीजिए, यह कक्षा 10 के लिए बहुत महत्वपूर्ण चित्र है। इसके बिना आप कक्षा 10 पास तो कर लेंगे लेकिन समझ नहीं पाएंगे। ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, समझ लीजिए। यहाँ पर आएगा विद्युत आवेग के रूप में। उसके बाद इसे बोलते हैं डेंड्राइटस, नाम भी याद कर लीजिए। और इसको बोलते हैं डेंड्रान्स। जहाँ से डेंड्राइटस कनेक्ट रहता है उसे डेंड्रान्स कहते हैं। जहाँ से कनेक्ट रहता है, देखिए यहाँ से ये कनेक्ट है। उसके बाद विद्युत आवेग के रूप में आता है यहाँ पर कोशिका काय। कोशिका काय में अनेक छोटे छोटे कण होते हैं, देख लीजिए, शायद उम्मीद करता हूँ दिख रहा होगा। अनेक छोटे छोटे कण होते हैं, ये प्रोटीन के बने होते हैं। इन्हें निल्स कण कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्हें निल्स कण कहते हैं। ये इसे कोशिका काय कहा जाता है। जो निल्स कण रहते हैं छोटे छोटे द्रव के रूप में, इन्हें कोशिका काय कहा जाता है। देखिए, प्रत्येक सेल्स में मतलब प्रत्येक कोशिकाओं में एक केंद्रक होता है, अनिवार्य रूप से होना चाहिए। तो इसमें भी केंद्रक होता है, देख लीजिए, ये केंद्रक है। अब इसमें बोलेंगे माइटोकॉन्ड्रिया और ये सब कहाँ है, पावर हाउस ही, तो इसमें नहीं होते हैं वो सब। इसमें देखिए उसके बाद प्रत्येक डेंड्रान्स से एक बड़ा डेंड्रान्स निकला रहता है। देखिए, सब डेंड्रान्स छोटे छोटे हैं लेकिन ये वाला डेंड्रान्स जो है, ये वाला डेंड्रान्स ये बड़ा हो गया। तो जो बड़ा हो जाता है उसे एक्सान कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे एक्सान कहते हैं। देखिए यहाँ पर ये न्यूरिलेमा नामक एक झिल्ली होती है। इसको हमने लिखा नहीं लेकिन जान लीजिए ये न्यूरिलेमा नामक झिल्ली है। न्यूरिलेमा नाम की एक झिल्ली है। यहाँ देखिए, माइलिन शीथ। माइलिन शीथ ये ऐसे मतलब ये लिक्विड फॉर्म में रहता है माइलिन शीथ। यहाँ पर जो टुकड़ों में टूटे रहते हैं उसे रेनवियर का नोड कहते हैं। अब यहाँ आ जाइए, ये जो है एक्सान का अंतिम सिरा होता है, यानी ये जो एक्सान है, एक्सान आके यहाँ पर लास्ट में खत्म हो जाता है। और यहाँ पर ये पेशी कोशिकाओं के रूप में रहते हैं। जो प्रत्येक न्यूरॉन्स जो रहते हैं वो पेशी कोशिकाओं के रूप में रहते हैं या पेशी के रूप में रहते हैं, जो मांसपेशियों के रूप में। थोड़ा समझ लीजिए। और जो एक दूसरे से डेंड्राइटस कनेक्ट रहते हैं वो स्थम सिनेप्स के द्वारा कनेक्ट रहते हैं। किसके द्वारा? सिनेप्स के द्वारा एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। धन्यवाद।